ये नहीं कहती भैया आ जाओ और यहाँ से खरीद के ले जाओ, शराब पियो जा करके। शराब कहने आती है तुमसे? या फिर कोई भी मुर्गा तुमसे कहने आता हो कि मुझे काटो और खा जाओ, आता है? जाते तो तुम ही हो ना। अब सोचो इंसान में और जानवर में कितना फर्क है। क्या जानवर कभी मांस खाने जाएगा चल के? बताओ परीक्षा जी। जबकि जानवर के भीतर ना तो बुद्धि है ना अकल है, और महाराज कुछ भी नहीं है, ना बोलने की बुद्धि, ना देखने की बुद्धि, ना सुनने की बुद्धि, ना समझने की बुद्धि, और फिर भी जानवर मांस खाने नहीं जाता है। तुमने कभी भैंस की बाल्टी में शराब पीते हुए तुमने देखा भैंस को? नहीं देखा ना। देखो जानवर होके कितना समझदार है कि वो ना मांस खाता है, ना शराब पीता है, और ना महाराज बुरे कर्म करता है। और इंसान के पास सब कुछ होने के बाद में महाराज मांस शराब, तुम शराब आदमी के सामने शराब धरे हो, देसी विदेशी अंग्रेजी ठर्रा चा जैसी धो सब पी जाए। मांस बकरा को, सुअर को, भैंसा को धरे हो, सब खाई जाए। अब बताओ इंसान अच्छा है कि जानवर? जानवर बढ़िया है ना। जानते सब मगर मानते कोई नहीं। कलयुग बुरा नहीं है, बुरे हैं हम लोग। बात को बड़ी गहराई से समझना। कलयुग बुरा नहीं है। लोग कलयुग को दोष लगाते हैं, क्या करें कलयुग चल रहा है तो पाप तो होंगे ही। भाई कलयुग को लाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। हम लोग जब बुरे काम करेंगे तो कलयुग हमारे सर पे चढ़ेगा, और जब हम महाराज बुरे कामों से दूर रहेंगे तो कलयुग हमारे सर पे चढ़ेगा ही नहीं। बताओ भाई। तो कलयुग को दोष मत लगाया करो, दोष लगाया करो खुद में कि हम कहाँ बुरे हैं। हम बुरे होंगे तभी जमाना बुरा होगा, और हम अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा। ये बेसिक सी चीजें हैं महाराज, रोज समझने वाली और मानने वाली। लेकिन आज महाराज कौन मानता है इन बातों को? करने तो महाराज बुरे ही बुरे काम है, कोई नहीं सुनता है। आज ध्यान रखना, परीक्षक जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। अब कलयुग ने परीक्षक जी से कहा महाराज जितनी भी बुरी बुरी जगह है तुमने सब रहवे काजे हमें दे दे। अब कोई ऐसी भी तो जगह दो ना कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में मनुष्य आएंगे, तो मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? तो परीक्षक जी ने कलयुग से कहा सुनो, तुम में सबसे खास बात एक होगी, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में लोगों को बरसों तपस्या करके प्राप्त नहीं होता था, वो फल कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। हमारे बड़े बड़े विद्वान तो दादा ये कहते हैं कि चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ कलयुग ही है। सबसे श्रेष्ठ सतयुग त्रेता द्वापर से महाराज सबसे श्रेष्ठ कौन है? कलयुग। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कलयुग के होने का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। हाँ, तो कलयुग के होने का हम लोग फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। कलयुग में पहले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बरसों तपस्या करते थे बुजुर्गों, फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते थे, भगवान नहीं मिलते थे। कलयुग में एक बार नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है कि कलयुग केवल और नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल भी मैंने बताया था, एक बार भगवान को नाम ले और भवसागर से पार हो जाओ। कल मैंने बताया था ना, माला लेने की जरूरत नहीं है, लाल पीले कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं, लंबो टीका लगाने की जरूरत नहीं। भक्त तो वही होता है कि कोई भी काम करे उसमें सर्वप्रथम प्रभु को याद करे, और वही असली भक्ति, वही असली पूजा है। ढोंग की पूजा मत किया करो, दिखावे की पूजा मत किया करो। असल मायने में जो भक्त होता है वो अपनी भक्ति का दिखावा कभी करता ही नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की।
भक्त जो होता है ना वो अपनी भक्ति का कभी दिखावा नहीं करता है। और कुछ चीज होती हैं जो महाराज पर्दे में की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक कवि कहते हैं महाराज क्या भोजन भजन और नारी और ये चारों पर्दा परीक्षित जी महाराज बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी माँ। चार चीजें पर्दे में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? क्या भोजन भजन और द्रव्य और नारी और ये चारों पर्दा हितकार। भोजन भजन द्रव्य और नारी। भोजन जब करो तो पर्दे के भीतर ही बैठ के करना चाहिए। दिखावा न करो कि आज हमने ये खाया, लेकिन आजकल तो भोजन का भी दिखावा हो गया। अगर महाराज लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो महाराज भोजन जब ऑर्डर करेंगे तो खाना जब आएगा तो खाएंगे, बाद में पहले फोटो खींच के स्टेटस डाल देंगे आज हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। हाँ, दिखावा पहले कर देंगे महाराज। ये जमाना है ना। अगर घर में कुछ अच्छा बना है तो चार जगह बता देंगे भैया आज हमने ये खाया। तो भोजन का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। भोजन जब भी करो तो पर्दे में बैठ के ही करना चाहिए। अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हो ना तो पर्दे में बैठ के खा लो, और बाहर जब भी निकलो तो महाराज मुस्कुरा करके निकलो। कोई ये न जाने कि आज तुमने नमक रोटी खाई या पनीर खा के आई, है ना। जो दुनिया वाले आपका मजाक न बना सके। अब आप खा रहे हो घर में नमक रोटी है और सबको दिखा कर बाहर जा करके तुम पनीर मांग रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? घर में नहीं पुजत है नमक रोटी है, पनीर खाना है। भाई सोचने वाली बात है। तो भोजन जब भी करो तो कैसे करना चाहिए? पर्दे में करना चाहिए। दूसरी बात भजन जब भी करो 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 2 मिनट करो, जितना भी करो महाराज पर्दे में ही बैठ के करो। बाहर वाला ये न जान पाए कि आप भजन करते भी हो। भक्त का स्वभाव दिखावे का नहीं होता है महाराज। भक्त तो वो होता है जो भक्ति भी कर ले और काम भी कर ले और महाराज किसी को भनक भी न लगे। तो भजन जब भी करो तो पर्दे में ही करो। अब आजकल तो महाराज भजन और भक्ति भी दिखावे की रह गई है। हाँ, माला ले ली और महाराज लंबा टीका लगा लिया, चल दिए, माला हाथ में लिए, सबको दिखा रहे देखो अब हम भक्त बन रहे हैं। मुख में राम 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 और मन में है हमारी एक आंख फूटी तो पड़ोसी को दोनों फूट जाए हैं। भगवान हमारो भलो कर देवे, पड़ोसी को बुरो कर देवे। तो ऐसे भगवान मिलवे वाले नाए हैं। भोजन भजन द्रव्य माने होता है सोना चांदी धन दौलत, अपनी कमाई हुई दौलत। याद रखो, इसको हमेशा बचा के रखो और इसको पर्दे में रखो। क्यों? क्योंकि आजकल ना बैंक अकाउंट से भी पैसे चले जाते हैं। हाँ, आप कितना कमाते हो किसी को ना बताओ, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है किसी को ना बताओ, ये छुपा के रखो। लेकिन आजकल जागो दिखावा चल रहा हो, ट्रेंड चल रहा हो, ट्रेंड इसका भी दिखावा। क्योंकि जब तक 2-4 लोग जानेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि हम टाटा बिरला बने बैठे। हाँ, लोग महाराज सोना चांदी बनवा लें, अब पैसा वैसा घर में आ जाए तो फिर महाराज गड्डी पे गड्डी दिखाते फिरते हैं। बढ़िया 2-4 चेने वेने बनवा ले तो गले में खट्टी टांग लेते, छाती तक बटने खोल लेते, और जब चलते हैं ना रोड पे गांव में तो कॉलर उठा के देखो हमें, देखो कि हम 5-6 चेने पहने हैं, अंगूठी बंगूठी बनवा लेंगे, ओरिजिनल में पहन ले, तब बातें करिए तो भाई
उंगलियां उठा उठा के कोई देखे कि हाँ इतनी अंगूठी पहने। कहने का भाव इसका भी दिखावा महाराज आजकल चल रहा है। गांव में एक मैया रहती थी तो वो एक दिन अंगूठी बनवा करके लाई महाराज सोने की। अब सोने की अंगूठी बनवा के लाई, अंगुली में पहन ली उन्होंने। अच्छा, माताओं की खासियत होती है कि कोई नई चीज लेके आए तो जब तक ये 2-4 लोगों को दिखा नहीं लेती तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता। देखो अम्मा जी हंस रही हैं। हाँ, तो वो जो मैया रहे अंगूठी बनवा के ले आई, उंगली में पहन ली। अब महाराज सोच रही हैं अंगूठी तो बनवा लाए, इतना पैसा चला गया, अब 2-4 घरों में दिखा आए, लोगों से पूछाएं कि देखें कैसी लग रही है। तो ये चल रही है वो बूढ़ी मैया और घर घर में बैठने जा रही हैं। और महाराज जोन अंगुली में अंगूठी पहने बाई उंगलियां उठा उठा के बातें कर रहे हैं। 2-4 घरन में बैठे आई मैया, लेकिन काऊ ने उनसे जा नहीं पूछी कि अंगूठी कितने की बनी या जग कैसी लग रही। काऊ ने कछु नहीं कही। अब वे घरे लौटे आई, अब दादा घरे लौटे आई, अब उन्हें चैन नहीं पड़ रहा। अब सोच रही इतनी महंगी अंगूठी बनवाई, काऊ ने हम तक कही नहीं कि जा अच्छी लगत के बुरी लगत, काऊ ने पूछी नहीं कि जा कितने की बनी। अब उन्हें के महाराज मिर्ची लग रही है, उन्हें चैन नहीं। उन्हें सोची कछु हो जाए, अंगूठी तो दिखाई की मानी। हाँ, तो उनने क्या करो, उनके घर में मड़ैया धरी रही, तो मड़ई में आगी लगाई, मड़ई में आगी लगाई। और जैसे मड़ैया में आगी लगाई गांव वाले सब घबरा गए, भैया फलाने के मड़ैया में आग लग गई, बुझाओ चल के। तो सब अपनी अपनी बाल्टी में पानी भर भर के लाए और आग बुझाने लगे। अब मैया को जब टेंशन ना है क्या मई मड़ैया बड़ी जा रही ना, महाराज सब सेक्टर कह रही भैया आग जल लगी, यानी जोन सी उंगलिया में अंगूठी पहने रहे, भाई उंगलिया उठा भैया आगे हिल जा। तो अब जब सोच रही कि हम उंगलिया उठा के बातें करें तो इतने जनन में कोई तो हमसे पूछ ही लिया कि अंगूठी कितने की बनी। अब महाराज टेंशन नहीं कि मड़ैया बड़ी जा रही, टेंशन जवाब की मेरी कोई अंगूठी देख ले। एक पड़ोसन रहा सब बने देखी, बने कही अम्मा बोले हाँ अंगूठी तुम्हारी कब बनी, जब तुमने कब बनवाई बड़ी अच्छी लग रही। डुकरिया बोली तू मज्जा तेरो बुरो हो, पहले ही पूछ लेती तो हम मड़ैया में आगी काई लगाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तुम आगे काई लगाते। कहने का भाव कि इसका भी ट्रेंड है, लोग पैसा ऐसा और जब तक अपना सोनो चांदी दिखाए नहीं ले तो उन्होंने चैन नहीं पड़ती। अब भोजन भजन द्रव्य और नारी, चौथी नारी को जितना हो सके उतना पर्दे में रखना चाहिए। लेकिन आजकल हर नारी को मजबूत बनना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हर नारी को महाराज अब खुद पर निर्भर होने की जरूरत है और दुश्मनों से लड़ने की भी जरूरत है। क्योंकि आजकल महाराज घर घर में गली गली में राक्षस ज्यादा घूम रहे है ना। तो अब नारी, पहले के जमाने में नारियों के ऊपर इतने सारे अत्याचार होते थे, लेकिन अब कोई भी नारी अत्याचार सहना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, हर चीज महाराज मर्यादा में और कायदे में अच्छी लगती है। हम ये नहीं कहते कि आज से 40 साल पहले का जमाना अपना लो ना जी, वो जमाना कुछ अलग था जब महाराज नारी को देवी की तरह पूजा जाता था। और आजकल चाहे नारी हो चाहे बेटियां हो, लोगों की महाराज दृष्टि गलत हो ही जाती है। याद रखो, नारी कितने भी कायदे में रहे, नारी कितनी भी मर्यादा में रहे, लेकिन गलत आदमी की दृष्टि महाराज कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए महाराज तुम्हें मजबूत भी बनना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए ताली बजाते हुए बड़े भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद जो है भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।